दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और YouTube की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। ये कहानी एक बड़े शहर के मशहूर कॉलेज से शुरू होती है, जहां हर साल सैकड़ों सपने पढ़ने आते हैं। उसी कॉलेज में नए सेशन की शुरुआत के साथ एक नई लड़की ने दाखिला लिया। उसका नाम था माया। माया बेहद खूबसूरत थी। कमर तक लंबे रेशमी बाल, गहरी हरी आंखें जिनमें अजीब सी चमक थी, और चेहरा इतना मासूम कि कोई भी पहली नजर में उस पर भरोसा कर ले। कॉलेज में उसकी आने की पहले ही दिन से हर लड़के की नजर उसी पर टिक गई। वो चलते हुए मुस्कुरा देती, हल्की सी बात कर लेती और सामने वाला खुद को खास समझने लगता। माया का स्वभाव बाहर से बहुत मिलनसार लगता था, लेकिन अंदर कुछ और ही था। उसका एक अजीब नियम था। वो किसी भी लड़के से सिर्फ 10-15 दिन बात करती, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाती और फिर अचानक बिना किसी वजह के छोड़ देती। कई लड़के टूट चुके थे, कई डिप्रेशन में चले गए, लेकिन माया पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो हर बार नए शिकार की तलाश में रहती। उसी कॉलेज का सबसे मशहूर लड़का था रोहन। लंबा कद, स्मार्ट चेहरा, तेज दिमाग और पढ़ाई में अव्वल। कॉलेज का हर प्रोफेसर उसकी तारीफ करता था और लड़कियां उसके आसपास रहने का बहाना ढूंढती थीं। लेकिन रोहन अलग था। वो दिखावे और फालतू रिश्तों से दूर रहता था। उसका मानना था कि प्यार एक गंभीर चीज है, खेल नहीं। जिस दिन माया की नजर रोहन पर पड़ी, उसी पल उसने तय कर लिया कि अब उसका अगला शिकार यही होगा। उसने रोहन को कैंटीन में देखा, किताब हाथ में, शांत चेहरा, किसी से बेवजह बात नहीं। माया के होठों पर हल्की मुस्कान आई। ये चुनौती उसे पसंद थी। अगले ही दिन से माया ने रोहन के आसपास रहना शुरू कर दिया। कभी नोट्स पूछने के बहाने, कभी लाइब्रेरी में पास की कुर्सी पर बैठकर। रोहन शुरू में उसे पूरी तरह इग्नोर करता रहा। वो जानता था कि माया के बारे में कॉलेज में क्या बातें चल रही हैं। लेकिन रोहन के दोस्त उसे बार बार छेड़ते। वे कहते, यार लड़की कितनी सुंदर है और तुझे साफ लाइन दे रही है, इतना भाव क्यों खा रहा है। रोहन हंसकर टाल देता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में माया की छवि बनने लगी। माया धीरे धीरे रोहन से बातें करने लगी। वो खुद को बहुत सादा और दुखी लड़की दिखाती, अपने अतीत की झूठी कहानियां सुनाती, कैसे उसे धोखा मिला, कैसे वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। रोहन का दिल पिघलने लगा। उसे लगा कि शायद माया वैसी नहीं है जैसी लोग कहते हैं। दिन बीतते गए। रोहन और माया की बातचीत बढ़ने लगी। रोहन पहली बार किसी के लिए इतना सोचने लगा। उसे माया की आंखों में कुछ अजीब सा दर्द दिखता जो उसे अपनी ओर खींच लेता। 10 दिन बीते। माया ने रोहन को अपने करीब आने दिया। उसका हाथ पकड़ना, देर रात मैसेज करना और भविष्य के सपने दिखाना। रोहन पूरी तरह उसके प्यार में डूब चुका था। लेकिन 15वें दिन कुछ बदल गया। माया ने अचानक रोहन के मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। कॉलेज में भी वो उसे देखकर अनदेखा करने लगी। रोहन परेशान हो गया। उसने पूछा, लेकिन माया बस ठंडी मुस्कान देकर चली जाती। कुछ दिनों बाद रोहन को सच्चाई पता चली। माया किसी और लड़के के साथ घूम रही थी, हंस रही थी, वैसे ही जैसे कभी उसके साथ हंसती थी। रोहन का दिल टूट गया। रोहन डिप्रेशन में चला गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी, दोस्तों से दूर रहने लगा। उसे हर जगह माया दिखाई देती। रात को उसे बुरे सपने आने लगे। माया हंसते हुए अंधेरे में गायब हो जाती। एक रात रोहन कॉलेज के पुराने हॉस्टल के पास गया, जहां कहा जाता था कि पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी। रोहन टूट चुका था। उसी जगह उसने जहर खा लिया। अगली सुबह कॉलेज में हड़कंप मच गया। रोहन मर चुका था। माया आई, उसने लाश को देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर झलका। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रोहन की आत्मा को शांति नहीं मिली। कुछ दिनों बाद माया को अजीब चीजें दिखने लगीं। आईने में रोहन का चेहरा, रात में किसी के रोने की आवाज और हर जगह ठंडी हवा। माया समझ गई कि ये बदला है। रोहन की आत्मा उसका पीछा कर रही थी। एक रात कॉलेज की छत पर माया को रोहन दिखाई दिया।
सफेद आंखें, खून से सना चेहरा। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। अगली सुबह माया की लाश उसी छत से नीचे मिली। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर जमी हुई थी। कॉलेज आज भी है, लेकिन कहते हैं कि रात को लाइब्रेरी और हॉस्टल के पास एक लड़की और एक लड़के की परछाई दिखती है। माया और रोहन, एक प्यार, एक धोखा और एक खौफनाक अंत।